गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी से 2 चैप्टर किए थे। ठीक है, तो बहुत सा सवाल था, मोनोमियल कैसे था, पहचाना था, कोएफिशिएंट, ये सब मैंने बताया था। आज तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये वाला जो कहलाता है पार्ट वो भी डिविडेंड कहलाता है। क्या सॉरी, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्यूसेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डिविडेंड बराबर, ये डिविडेंड को कैपिटल डी से, डिवाइजर को स्मॉल डी से क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका यूज हमेशा होगा। ठीक है, देखिए कैसे ये ट्रू होता है। ये 7 है, डिविजर कितना है 2, क्यूसेंट है 3, रिमाइंडर है 1। देखो, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, कुछ हम डिवाइड करके दिखाते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट निकालते हैं। 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2। फिर वो 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देख लो तुम लोग, जो रिमाइंडर जो होगा बाबू, ठीक है ना, वो 0 से लेके 0 के चाहे तो बराबर होगा या क्यूसेंट से छोटा होगा, क्यूसेंट से छोटा होगा। अब देख लिया, इसके लिए रिमाइंडर कितना है 2 है, क्यूसेंट कितना है 3 है, तो ये 0 से बड़ा है या 3 से छोटा। क्यूसेंट का कभी ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, या क्यूसेंट का बराबर होगा तो वो, ठीक है, 0 से लेकर रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या होगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 से इक्वल उसके बराबर होगा, नहीं तो क्यूसेंट से छोटा होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए रिमाइंडर क्या है, क्यूसेंट क्या है मेरा 4 है, और रिमाइंडर क्या है 3 है। ये 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखो ये 2 है, यही है ना, रिमाइंडर 2 से बड़ा है और क्यूसेंट से छोटा है। रिमाइंडर क्या 3 है, तो 0 से बड़ा है और क्या क्यूसेंट 4 से छोटा है। इसके लिए, अब इसके लिए देख लेते हैं। अब रिमाइंडर ही 0 आ गया, अब क्यूसेंट कितना है वो 5 है, 0 से बड़ा है उसके बराबर, तो ये क्यूसेंट से छोटा होगा। तो रिमाइंडर जब भी आएगा तो क्यूसेंट से छोटा आएगा। ठीक है ना, क्यूसेंट से छोटा आएगा या 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन का हम लोग डिवीजन सीख लेते हैं आज, जिसका यूज होने वाला है। कुछ सवाल है, देखते हैं। बोलता है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स px बराबर 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 एंड gx बराबर x माइनस 2। देखिए, अब दोनों पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये है, पहले इसमें से देखें, ये क्या है भैया, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, ये बाइक्वाड्रेटिक है। ठीक है, और तो अब देख लेते हैं ये क्या है, मोनोमियल का है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है एक तरह का। ठीक है,
इसका पावर क्या होगा 1, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो gx से हमको px में डिवाइड करना है, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तरीका क्या होता है वो देखते हैं। x माइनस 2 जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं उसी टाइप से करेंगे। 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पहले साइन कैसा है, प्लस के माइनस, साइन के साथ चलेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, चाहे प्लस का साइन। अब यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 3, तो 3 से। अब x में यहाँ x4 है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करके x4 हो जाए, x3 से। अब 3x3 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 3x3 इंटू x4। ठीक, अब अगला स्टेप, अब 3x3 को इसमें ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस, देखिए यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस साइन दे दिया। यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और x3। ठीक, यहाँ से समझ में आना चाहिए सभी को। क्वेश्चन लिख दिए x माइनस 2, पहले यहाँ का साइन देखे तो प्लस साइन है लिख दिए। यहाँ पे कितना है 3, तो 3 लिखे। यहाँ पे x4 लाने के इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x3 से, तो x3 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 साइन को मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, 3 इंटू 1 3, x3 इंटू x4। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप मिलता है प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 x3, यहाँ माइनस आनी है प्लस साइन। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद साइन इंटरचेंज करेंगे, साइन इंटरचेंज करेंगे। देखिए क्यों होता है ऐसे इंटरचेंज, इससे हम लोग 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 2, 6 में से 4 जा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे देखिए प्लस साइन होता है। एक मिनट इसको थोड़ा डिटेल में एक लाइन हम बता देते हैं। ऐसे ही रहता है ना हम लोग को, हम लोग तो माइनस ही करते हैं ना, देखिए क्या होता है, सब्ट्रैक्ट तो करते हैं डिवाइड होने के बाद, सब्ट्रैक्ट तो करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 किए थे, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार ऐसा नहीं करते, देखिए क्या लिखाएगा, ठीक है, माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए साइन चेंज हो गया ना, ये पॉजिटिव था पहले, ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग बार बार ऐसा नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या होता है साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, वहां पे प्लस। ठीक है, तो समझने के लिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो हमको। फिर ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये 6 हो गया। अब पॉजिटिव में प्लस 6 हो गया, 6 में से 4 गया, क्या हो गया 2, इसके बाकी को उतार दिए। चलिए यहाँ पे फिर से साइन क्या है प्लस का प्लस, यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, x3 लाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेगा x का स्क्वायर से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, 2x3 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 x स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर तो 4x स्क्वायर है नहीं, तो घटेगा नहीं, तो उधर से उतर जाएगा। ये नेगेटिव था, क्या हो गया पॉजिटिव, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे कैसा साइन है प्लस, तो प्लस डाल दिए। यहाँ पे कितना है 4। अब x स्क्वायर लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, 4x को इससे मल्टीप्लाई किए तो 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस 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 8x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया। और 8 में से 3 गया, क्या हो गया 5x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना है 5, प्लस पॉजिटिव साइन है 5 दे दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए 5x माइनस 10, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कट गया। 10 में से 1 गया, कितना होता है 9। तो क्यूसेंट मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया क्यूसेंट, ये मेरा क्या आ गया रिमाइंडर। अब हम लोग क्या बोले थे, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है मेरा 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। डिविडेंड कितना मेरा x माइनस 2, क्यूसेंट कितना 3x3 प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5, रिमाइंडर है 9। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये इसके बराबर आ गए तो सही है, पहले इससे मल्टीप्लाई किए, प्लस इंटू प्लस 3x4 2x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 से माइनस 6x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 10 प्लस 9। 3x4 का तो 3x4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत है, 2x क्यूब में से माइनस 6x क्यूब घटा दिए तो माइनस 4x क्यूब, 4x स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5x में से 8x घटा दे, कितना बचा, माइनस 3x, और माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। तो मेरा जो बनाया हुआ है डिवाइड, ठीक है, डिवीजन, वो सही है। ठीक है, एक 2-3 सवाल और देखते हैं, आपको और क्लियर होगा उसके बाद। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक सवाल है, अगर बोल रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल जहाँ px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2 है। ठीक है, तो हमको दिखाना है। और हाँ, अब सवाल में पूछ रहा है एंड फाइंड p माइनस 2। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। पहले डिवीजन देखते हैं, वेरीफाई करना है। चलिए अब डिवाइड करना है, px को किससे डिवाइड करना है भाई, gx से डिवाइड करना है। ठीक है, तो px लिख लेते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 2। यहाँ पे साइन देखते हैं, पहले यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस, प्लस साइन दे दिया। अब आगे 1 है तो 1 लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू लाने के लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको लिखते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस इंटू प्लस प्लस ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर साइन क्या होगा, ये माइनस कट गया। अब एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। काम होके बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। अब एक्स स्क्वायर के लिए से कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से। अब प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। अब ये क्या हो गया, इसको पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव 2x नहीं है, पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज कर दिया ना, तो 2x प्लस 2x 4x हो गया प्लस 3। यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, प्लस साइन कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ये 4x प्लस 8 हो गया, ये नेगेटिव और 3 में से 8 गया, कितना बच गया, -5। ठीक है, अब हम उसी को चेक करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन प्लस रिमाइंडर। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। डिविडेंड मेरे कितना है बाबू, x प्लस 2, और क्यूसेंट मेरे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस -5, रिमाइंडर है। चलिए ये x प्लस 2 ठीक है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8,
प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉरी। अब देखिए x³ हो गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 4x में से 2x गया तो 2x बच गया, और 8 में से 5 गया तो क्या हो गया, 3 बच गया। यही तो आ रहा है मेरा आंसर। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट क्या हुआ, कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है यार। सवाल एक बार देख लीजिए क्या है दिया हुआ। ठीक तो है, तो 8 में से 5 का तो 3 तो बचेगा, सही है, तो मेरा डिविडेंड सही है। फिर अगला सवाल बोला p इक्वल टू -2, -2 डालने पे क्या होगा, तो px कितना है पहले ये देख लो। ठीक है, हमको p -2 डालना निकालना है ना, -2 का क्यों, -8 प्लस 4 -4 +3। अब इससे ये कैंसिल हो गया, -8 + 3 क्या हो गया, -5, तो रिमाइंडर क्या हो गया, -5। तो P2 मेरा कितना आ रहा है, -5, मतलब रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर ही तो दे रहा है, तो P -2 मेरा क्या हो गया, 5। अब हाँ, अब जो हम उस समय जो बताए थे, हाँ, अब अगला सवाल लिखते हैं। देखिए एक सवाल इसलिए बता रहे कि आपको एक तरीका पता चल जाए, और जब होमवर्क दिया जाए तो आपसे ये सारा सवाल बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। बोलता है फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। देखिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलेगा तब उससे निकालेंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड तो नहीं बोलेगा, और डायरेक्ट बोले रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, अब px दिया gx दिया, बोलता रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, तो जिससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, मान लेते हैं px x² माइनस अल्फा x प्लस अल्फा हो जाए। ठीक है, x² माइनस अल्फा x, और चलिए x² माइनस 2 अल्फा x प्लस अल्फा हो जाए, और qx बराबर x माइनस अल्फा है। ठीक है, अगर बोलेगा कि qx से px डिवाइड हो जाए, या इसको इतना छोड़िए, इसको देखिए क्या होगा। पहले हम बोलते हैं 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 16 को, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, 2 को डिवाइड करते हैं 16 तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। फिर हम बोलते हैं x माइनस अल्फा को अगर हम लोग x² माइनस 2 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर 0 आता है, तो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x को x आ गया x² माइनस अल्फा x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, -2 + 1 माइनस अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है माइनस, और यहाँ पे अल्फा लाने के लिए, अब ये देखिए यहाँ पे अल्फा लाने के लिए क्या होगा, अल्फा से मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर क्यूसेंट को अगर आप 0 के इक्वेट कर लो, जो भी वैल्यू है वेरी पॉलिनोमियल जो भी है,
तो मैंने x माइनस अल्फा इसको 0 कर लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, डिवीजर में रख दो, तब भी वो 0 ही आएगा। देख लेते हैं डिवीजर क्या है। तो x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा डालने पे 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। एक और सवाल लिखते हैं, x माइनस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बोल दिया कि ये इससे डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो x एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार डायरेक्ट निकाल के देख लेते हैं। x से मल्टीप्लाई किए हैं एक्स स्क्वायर, अब हम आपको डिवीजन बता दिए हैं इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा करेंगे। माइनस 3x प्लस 6 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, या x बराबर अब 2 रख लो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 4 माइनस 10 प्लस 6 6 प्लस 4 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इस सवाल में रिमाइंडर भी जब निकालना है तो डिवाइड नहीं करेंगे, x माइनस 2 को 0 कर लो और x बराबर क्या होगा 2, अब 2 को उसमें पुट कर लो। x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, 2 डालने में क्या हो गया, तो P2 निकाल देते हैं, ठीक है। x माइनस 2 को 0, इससे बोल रहा है कि कुछ क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर निकालना है। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको आप क्या कर लीजिए, 0 से क्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 2, अब देखिए रिमाइंडर क्या होगा, 2 का पावर 4 2 इंटू 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 16 4 3 जा 12, ये क्या हो गया 1, कितना हो गया 21, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा एक सवाल और दे देते हैं, अगर इसी को हमको बोलते हैं कि आपको रिमाइंडर निकालना है, इस जिसको डिवाइड करता है उसको 0 से क्यूट करता है, जिसको इसी से डिवाइड कर रहा है ना, इसी को 0 से क्यूट करेंगे। अगर ये ऐसे हो जाता एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अब तब बोलते कि रिमाइंडर क्या होगा। डिवाइड किससे कर रहे हैं, पहचानना है, इससे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से क्यूट करो पहले। x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2, और जो x का वैल्यू आया उसमें यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से P2 निकलेगा, 2 आया ना, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 1 8 12 6 माइनस 1 14 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया 1, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक सवाल और देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, फिर ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क हो जाएगा। कह रहा है कि px बराबर दे दिया एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड करते हैं क्यूएक्स से, ये x प्लस पाई है। तो देखो ये लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो या उसको। तो अब हमको डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड इससे कर रहे हैं, तो x प्लस पाई को 0 से क्यूट करेंगे, तो x बराबर क्या हो गया माइनस पाई हो गया। अब x बराबर माइनस पाई पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस पाई का क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, माइनस पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ठीक है।
अब बड़ा ऐसा नहीं कि बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। ठीक है। हाँ, अब आपको कोई सवाल देगा, जल्दी से देख लेते हैं, सब थोड़ा ही समय बचा हुआ है। चलिए, बोलता है कि पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स दिया हुआ है 2 माइनस 3x। अब बोलता है चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। देखिए, मल्टीपल ऑफ जी एक्स होगा तो जिससे डिवाइड करते हैं ना, ठीक है ना, कि इसका मल्टीपल है, मतलब 2 मल्टीपल है 8 का, नहीं तो 2 से 8 डिवाइड होना चाहिए ना, मतलब रिमाइंडर क्या होना, 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2 माइनस 3x को 0 से इक्वेट कर लो, तो 2 बराबर 3x और x बराबर क्या हो गया 2/3। अब x की जगह 2/3 पुट कर लो, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 1, ये क्या हो गया 4/9 माइनस 2/3 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम 9 हो गया, 4 माइनस 6 प्लस 9, ठीक है, तो कितना हो गया 13/6, 7/9। तो देखिए, ये रिमाइंडर इसका 0 हुआ है नहीं ना, रिमाइंडर इसका 0 हुआ है नहीं ना। चलिए, तो अगर ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये डिवीजन, ये क्या, इसका मल्टीपल नहीं होता। अगर ये 0 होता तो ये होता है इसका डिवीजन। ठीक है, ये मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।